नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र विषय विज्ञान कक्षा 8 का हम समझेंगे। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनका अभ्यास अवश्य कर लें। देखिए, यहाँ पर हमने केवल प्रश्न मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया है। इनके आंसर आप अपनी पाठ्यपुस्तक से खोजकर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर खालिस्तान में लिखिए। देखिए, पूर्णांक जो परीक्षा में जो पूर्णांक होगा 60 अंक का होगा और इसमें प्रश्नों की संख्या कुल 24 होगी। 1 से लेकर 10 तक प्रश्न सही विकल्प वाले प्रश्न होंगे। इसके बाद 11 से लेकर 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और इसके बाद 21 से लेकर 24 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। तो आइए इन सभी प्रश्नों का हम अभ्यास करते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की खालिस्तान होती है। तो देखिए, मिट्टी की तैयारी होती है। इसके बाद है, सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान की सहायता से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके बाद है, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, यह सत्य है। इसके बाद है, कपूर का दहन करने पर क्या होगा? कपूर का दहन करने पर यह ज्वाला देता है। इसके बाद है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से खालिस्तान परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो इसमें केंद्रकों की संख्या 1 ही होती है। तो इसका आंसर है 1। इसमें है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? तो रोटी, दाल और सब्जी किशोर के लिए सर्वोचित है। इसके बाद अगला है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल खालिस्तान बल का उदाहरण है। तो यह पेशी बल का उदाहरण है। इसके बाद है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। इसके बाद देखिए, पटाखों के फूटने पर खालिस्तान प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से आप देखिए एक एक अंक वाले इन प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न सभी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से हो सकते हैं। आप इनका अभ्यास कर लें। इनके आंसर अपनी पाठ्यपुस्तक से खोजकर इनका आप अभ्यास कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र क्यों कहा गया है? देखिए, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका आप अभ्यास कर लें। इसका आंसर अपनी पाठ्यपुस्तक से देख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य प्रश्न भी हैं। देखिए, पहेली ने आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाया तथा एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लिया। 2 घंटे पश्चात उसने देखा आटा फूल गया। पहेली के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आटे के फूलने में ईस्ट किस प्रकार सहायक है और ईस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। इनका आंसर आप अपनी पाठ्यपुस्तक से देख सकते हैं। इसके बाद है, अगला प्रश्न, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। यहाँ दिए गए हैं प्राकृतिक संसाधन, इनमें से आपको अलग अलग वर्गीकृत करना है, समाप्त होने वाले संसाधन और समाप्त ना होने वाले संसाधन। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला है, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद है, कारण लिखिए। मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़े अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? तो इसका आंसर भी आप अपनी पाठ्यपुस्तक से देखकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगला है, पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है, उससे यह गुब्बारा नहीं फूल रहा, लेकिन उससे यह गुब्बारा नहीं फूल रहा, लिखिए क्यों? तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है, उससे यह गुब्बारा नहीं फूल रहा है, क्यों? तो इसका आंसर आपको देखना है अपनी पाठ्यपुस्तक से और लिखना है। इसके बाद अगला, माचिस के बॉक्स की खुरदुरी सतह पर तीली को रगड़ने पर क्या होगा और क्यों? तो इसके बाद अगला प्रश्न, शोर एवं संगीत में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसी के अंतर्गत है, विकसित या अनियमित एवं
नियमित परावर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आप ये सभी प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। अगला है, भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों में आप क्या प्रयास करेंगे यदि आप घर में हैं तो, और यदि आप घर से बाहर हैं तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? विक्षेपण की घटना को दर्शाने वाला कोई प्राकृतिक उदाहरण लिखिए। तो देखिए यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका भी आप अभ्यास कर सकते हैं। अगला है, निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन्स का नाम लिखिए। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को अपकर्षण एवं अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। तो आप देखिए, इनमें आप देख सकते हैं अपकर्षण बल और अभिकर्षण बल में आपको स्थिति दी गई है, इनमें इसको व्यक्त करना है। तो आप अपनी पाठ्यपुस्तक से इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। तो इसे भी आप देख सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगला प्रश्न, नींबू के रस अथवा सिरके में विद्युत चालन के परीक्षण का परिपथ आरेख बनाकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या परीक्षित का बल्ब दीप्त होगा? क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है? और नींबू के रस या सिरके को आप सुचालक या हीन चालक में से किस वर्ग में रखेंगे? तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर ये जो सभी प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप इनका अभ्यास कर लें, इनके सभी आंसर अपनी पाठ्यपुस्तक से मिलान करके इनका अभ्यास कर सकते हैं और वह परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।